respected principal of this MIT of पुणे, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझको आपके साथ शेयरिंग के लिए चांस दिया। हमारा आज का टॉपिक, आपका ये इंस्टीट्यूट पुणे ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड वाइड काफ़ी नोन है मैनेजमेंट के लिए। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो आप सब जानते हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पर जो एवरी डे एवरी मोमेंट जो आप डील करेंगे वो इस पढ़ाई के अलावा बहुत डिफरेंट होगा। तो हाउ टू डील विद दैट, उसके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, और हम उस इंट्रोस्पेक्शन के लिए अपने आप को चेक करेंगे, वेयर डू आई स्टैंड। जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड हम सेमिनार्स करते हैं, वहाँ पर हम इसी पॉइंट से इसको शुरू करते हैं कि एक पायलट अनाउंस करता है, मेरे पास दो खबरें हैं, आई गॉट टू न्यूज़, वन इज़ गुड एंड वन इज़ बैड। बैड न्यूज़ फर्स्ट। जो मेरी नीडल कंपास है, डायरेक्शनल कंपास, इट्स नॉट वर्किंग। बट द गुड न्यूज़, आई एम मेंटेनिंग माई स्पीड। अब आज के इस मॉडर्न युग में जब आप गिज़्मो गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड है, लेकिन मालूम नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। ये ना मालूम होने के कारण चारों तरफ इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, फियर बढ़ता जा रहा है। मैनी इंश्योरेंस कंपनीज आर कमिंग एंड मैनी ऐसी बीमारियां जो हमने कभी सुनी नहीं है वो सामने आ रही हैं। एवरीडे रोड रेज है, और चारों तरफ हम सुनते हैं जो हमारी घर में पत्नी, बेटी, बहन, ग्रैंड डॉटर या कोई भी ऐसे जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी इज्जत खतरे में है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसका कारण एक चीज़ है जिसका नाम है एंगर। पर हमेशा एंगर को गलत तरीके से पेश किया गया है, एज इफ कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। एंगर इज बिगेस्ट टूल गॉड गिफ्टेड, हम सबको मिला है, बट वी डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। जब उसको मैनेज करना नहीं आता तो आई कैन से दिस कि हम उसको गलत मैनेज करते हैं, उसका ठीक प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो गलत उसका सदुपयोग के बदले डिस्ट्रक्टिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर अपने बेटे से पूछता है, मैं तुमको गुस्सा करता हूँ, तुम आगे से रिटेलिएट नहीं करते, क्या कारण है? बेटा चुप कर गया और हंस के अंदर चला गया। नेक्स्ट डे फादर ने फिर पूछा, बेटे ने फिर नहीं बताया। बार बार पूछने पर उसने जब भी इसको इग्नोर कर दिया आंसर को, तो फादर ने
अपनी वाइफ से पूछा, तुमको बताता है कि ये मेरे को जब भी मैं गुस्सा करता हूँ ये रिटेलिएट नहीं करता, हाउ डज ही मैनेज दिस? तो उसकी वाइफ ने बताया, मुझे भी आज मालूम हुआ है कि जब आप इसको गुस्सा करते हो ये आपके टूथब्रश के साथ लेट्रिन की सीट साफ करता है। कैसे निकला? जब कोई हमको गुस्सा करता है हम उसको कलेक्ट करके अंदर रख लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर निकलता है। आपके ऊपर बचपन से कैसे निकला होगा? जब आपके पापा आपकी मम्मी को गुस्सा करते हैं, मम्मी की जब कोई नहीं चलती है और पापा जब ऑफिस चले जाते हैं, तो मम्मी अपना वो वाला सारा गुस्सा, चाहे आपकी दादी का है चाहे आपके फादर का है, उसको आपके ऊपर निकालती है। उसकी जितनी मर्जी एग्जाम्पल बना लें, आपकी कंघी करने से लेके, आपको नहलाने से लेके, आपने अपने कमरे की बेडशीट ठीक नहीं की, आप अपने कपड़े नहीं संभालते हो, लाइक दैट, वो पूरा गुस्सा आपके ऊपर थ्रो करती है। फिर आप स्कूल में जाते हैं, तो अगर आपका टीचर जो है, अगर उसको घर में उसकी पत्नी ने सताया है, तो वो अब अपना वो वाला गुस्सा आपके ऊपर निकालता था, वो आपके पास है, इट्स इन योर बैंक अकाउंट, इट्स अवेलेबल देयर, इट्स इन योर मेमोरी। और अगर आपकी मैम होती थी जो आपकी टीचर, उसके पति ने या सास ने सताया होता था, या उनमें दोनों में से कोई भी ट्रैफिक में से दुखी होकर आया है, या उसको स्टाफ रूम में दूसरे टीचर पॉलिटिक्स खेल ब्लैक पुलिंग करते हैं, या प्रिंसिपल उसको कोई गुस्सा करती है, तो वो सारे गुस्से की विक्टिम आपको बनाया जाता है, बनाया जाता था। फिर आप आए कॉलेज में। कॉलेज में अगर प्रिंसिपल या टीचर गुस्सा करे, यू डोंट केयर। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास में नहीं आएंगे, टू हेल विद यू, ऐसे हम बोलते हैं ना। पर ये सारा कुछ अब हमारा कहीं और निकलेगा। अगर मुझको मेरा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल गया तो नहीं, तो जो मेरे साथ पढ़ते हैं उनको मैं बुली करूँगा। जैसे टूथब्रश से ट्रांसमिट हुआ था किसी और जगह, ऐसे बचपन से जो मैंने गुस्सा इकट्ठा किया हुआ था, या मैं बुली करता हूँ या मैं कंपेयर करके दूसरे को लेट डाउन करती हूँ। यहाँ तक ही नहीं, किसी का बॉयफ्रेंड है तो उसको बोलती हूँ, क्या तेरा बॉयफ्रेंड है, अगली लुक। मैं तो ऐसे को घास भी नहीं डालती। और लड़के एक दूसरे को अपने ढंग से बुली करते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं उनका करते, तो वो वही इकट्ठा किया हुआ सारा एंगर स्ट्राइक करके, कॉलेज का फर्नीचर जला के, बसों को पत्थर मार के, कहाँ तक निकला वो, बचपन से इकट्ठा किया था। और जितना चारों तरफ से निकला, उससे अब हम डर भी रहे हैं। वी ऑल आर स्केयर्ड। इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा बनते जा रहे हैं। और जितने हम स्केयर्ड हैं, उसका कारण है कि हमने एस्केप किया, अपनी मैनेजमेंट नहीं की कि मेरे को अपना एंगर कैसे
मैनेज करना है, पॉजिटिव सेंस में कैसे मैनेज करना है, ये नहीं किया। एस्केप कैसे करते हैं? पत्नी पति से बोलती है, आप इतनी तेज कार चलाते हो, मुझे डर लगता है। लेकिन आप जब वो मोड़ से कार को मोड़ते हैं तब भी इतनी ज़ोर से स्पीड में मोड़ते हैं, वहाँ तो मुझे बहुत डर लगता है। आपको डर नहीं लगता? वहाँ पे तो थोड़ी स्पीड कम कर लिया करो। नौपति सेड, जब मोड़ आता है ना तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम भी आंखें बंद कर लिया करो। सो वी ड्राइव लाइक दैट। हम इसको एस्केप करते जा रहे हैं, इससे अपने आप को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन ये चारों तरफ गलत तरीके से निकल रहा है। कम्युनल हेट्रेड है, एक प्रांत की दूसरे प्रांत वाले के साथ नफरत है, एक रिलीजन वाले की है, एक प्रांत वाले की है, एक बोली वाले की है। यही नहीं, मैं अमेरिका में भी देखता हूँ, अगर किसी कंपनी का बॉस इटालियन है तो उसको अपने किस्म का गुस्सा है, लेकिन अगर वो आयरिश है तो आयरिश लोगों की हमेशा नफ़रत रही है ब्रिटिश लोगों के साथ, तो वो ब्रिटिश लोगों को ऊपर नहीं आने देता क्योंकि उनको वहाँ सताया गया था। और अगर ब्रिटिशर बॉस है तो वो दूसरों को, इटालियन या आयरिश लोगों को ऊपर नहीं आने देता। कहीं ना कहीं से उसका ना ये क्रोध बाहर निकलता ज़रूर है, और ये डिस्क्रिमिनेशन हमको बॉदर करती है। हम सपना लेते रहते हैं, मानते ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। मुझे बात याद में आई, एक इंसान का नाम था भोंदू। भोंदू को कुछ लोग मिलके मार रहे थे और भोंदू हंस रहा था। सबने उसको मारते हुए, मार खाते हुए देखा, और अखबार और टीवी मीडिया वाले भी आ गए। उन्होंने उसके पास यूँ माइक लगाया, ये आपको मार रहे हैं और आप हंस रहे हैं। यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड, मेरा नाम भोंदू है, मेरे एक फ्रेंड का नाम चंदू है, ये मुझे चंदू समझ रहे हैं, मैं चंदू है नहीं। बट इस भोंदू को ये मालूम नहीं, मार तो मुझे पड़ रही है। अगर एक कश्ती में 50 या 100 पैसेंजर बैठे हों तो कुछ लोग इधर बैठते हैं, कुछ लोग इधर बैठते हैं कश्ती में। जो इधर बैठे हैं वो देखते हैं कि इस तरफ कश्ती में छेद हो गया है, वो हंस रहे हैं, देखो छेद हो गया है। उन्हें मालूम नहीं है कि ये सारा टाइटैनिक डूबेगा। वी आर लॉफिंग एट अदर्स, पर जब हमारे साथ वो मिस हैपनिंग होती है उस टाइम वो लॉफिंग चेंज हो जाती है और हमारा सारा एक्यूमुलेटेड गुस्सा इकट्ठा बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं पेंटअप फाइल्स खुल गई। एक फादर या मदर या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक को बना लेते हैं, माता पिता या दादा दादी या बड़ा भाई बहन। ये बैठ कर ना यहाँ पर पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। एक छोटा बच्चा है, वो इधर से पेंसिल उठाता है और पेंसिल गिरने की आवाज़ आती है, ये उधर देखता है, ये उसको कुछ नहीं कहते। पेंसिल की आवाज़ ने उसे बॉदर किया था। उसके बाद वो बच्चा पंखा चला देता है, इसके यहाँ से पेपर उड़ गए। इन्होंने कहा बेटा नहीं, पंखा बंद कर दो, हमारे कागज़ उड़ जाएंगे। पंखा बॉदर्ड, कागज़ उड़ गए थे। अभी कुछ नहीं कहा। अब इस बच्चे ने यहाँ से एक ग्लास उठाया और वो ग्लास नीचे गिर गया। देखो बेटा तुम्हें लग जाएगी,
ग्लास नहीं उठाना था, पाँव बचाना। ये करते 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 अचानक बच्चे ने यहाँ आके सिर्फ एक पेन उठाया, वेरी स्मॉल थिंग। दिस फेलो हैज़ मैनी पेन हियर, मैनी थिंग्स हियर, एक यहाँ भी लगाया हुआ है। इट्स नॉट बिग डील, बहुत छोटी सी बात है कि पेन सिर्फ उठाया, इसने उसको कस के थप्पड़ मारा। दिस थप्पड़ इज नॉट सब्जेक्ट टू पेन, दिस थप्पड़ इज ऑल दीज, पेंसिल से लेके पंखा चलाने से लेके ग्लास गिरने तक की सारी पेंटअप फाइल्स इकट्ठी होके यहाँ पॉपअप हुई और खुल गई। खुलते ही एकदम वायलेंट हो गया, डिड नॉट नो हाउ टू बिहेव नाउ। हम सबके साथ ऐसे हो रहा है, हम उसके बारे में अवेयर नहीं है। बस इस अवेयरनेस को अगर हमने समझना है तो मेरे को एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में फरीद जी का एक श्लोक, फरीदा बुरे ता भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, बुरे का भला कर ले एंड डोंट कैरी दिस एंगर। वो जो पेंसिल से लेके पंखे से लेके ग्लास से सारा तू कैरी कर रहा है, इसको डोंट कैरी। गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई, तुझे बीमारी नहीं लगेगी। पल्ला सब कुछ पाए, यू विल बी बेनिफिटेड 100%, तेरे को फायदा होगा। डोंट कैरी दिस। लेकिन इस वर्स में ये पॉइंट ऐसे लगता है जैसे आपके साथ कोई बुरा करे तो आप उसके साथ भला करो, पर ऐसे है नहीं। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे कर दो तो क्या होगा, तीसरी गाल तो है नहीं। वी विल लूज अवर पेशेंस एंड वो पेंटअप फाइल्स खुल जाएंगी सारी। मैसेज है बुरे दा भला कर, बुरा ख्याल तुझे आया तो उसको ट्रांसफॉर्म कर ले। ट्रांसफॉर्म करने का एक ही तरीका है, लव। लव डज नॉट मीन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लव डज नॉट मीन लस्ट, लव डज नॉट मीन सिर्फ लस्ट। लव मीन्स योर लविंग पर्सनैलिटी। अपने ऊपर उपकार करना परोपकार कहलाता है। कोई तो पराया है ही नहीं, अपने ऊपर उपकार कर ले कि तुझे क्रोध चढ़ेगा, तेरी आंखें लाल हो जाएगी, तेरा सिर दर्द होगा, तू बैलेंस लूज कर जाएगा। बैलेंस लूज करने के बाद अब एक और मिस हैपनिंग हो जाएगी, या तो तू सबसे उदास उपराम होके शराब पीने लगेगा, या सबसे उदास उपराम होके ड्रग्स लेने लगेगा। तू सारे समाज से कट ऑफ हो जाएगा, तेरे को लोग अच्छे ही नहीं लगेंगे। इंडिया में मैंने सुना है 73% से ज़्यादा स्टूडेंट्स उदास हैं। दैट्स वाई दे आर इन्वॉल्व इन नशा। मुझे ऐसे लगता है कि आप सब लोगों के ऊपर फ्यूचर का आपके कंधे के ऊपर बोझ है, लेकिन आप सब लोगों को बचपन से डांटा गया है, बचपन से गुस्सा किया गया है, बचपन से आपको बुरा भला कहा गया है। हमेशा ये बोला कि नौजवान गलत हैं, नौजवान गलत रास्ते पर हैं, हमारी नौजवान पनीरी भटक गई है। ऐसे कर करके आप सब लोगों को उपराम कर दिया है। अब इस उपराम होने के बाद आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ फीमेल फीटिसाइड है, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं। उसका एक कारण, आपके चारों तरफ डाउरी सिस्टम है। डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट वीमेन प्रोटेक्शन के लिए डाउरी के अगेंस्ट लॉ बना, तो जहाँ जहाँ उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता उस लॉ से, वो तो लॉ पता नहीं कैसे
लोगों ने हैंडल किया या मिस हैंडल किया, उसका मिस यूज़ किया, पर एक मर्द को भी उसकी गेम में फंसा दिया। जहाँ किसी आदमी को, पति को, सास ससुर को बदला लेना हो तो उसके ऊपर झूठा चार्ज लगा दिया, इन्होंने हमसे दाज मांगा था। इसका मतलब ये जो एंगर इकट्ठा हुआ हमारे चारों तरफ, इस मिस हैपनिंग से समाज की, हम उसकी तरफ से अवेयर नहीं थे। मेरे को तो एंगर आया घर में, मम्मी पापा ने गुस्सा किया। मैंने कहा मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ ना, जब स्कूल पास कर जाऊँगा ना, या जब कॉलेज कर लूँगा, फिर मैं अपना कमाई करने लगूँगा, अपना मकान बना लूँगा, अपना किराए पर रह लूँगा, तुम्हारे पैसे पर नहीं पलूँगा। तो मैंने पूरा गुस्सा उनसे ये निकाला, तुम दिल्ली में रहते हो मैं बेंगलोर चला जाऊंगा, तुम बेंगलोर में रहते हो मैं बॉम्बे चला जाऊंगा, तुम बॉम्बे में रहते हो मैं लंदन चला जाऊंगा, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। निकाला ना ये गुस्सा, सारा हर चीज़ का बदला लिया। बचपन में मुझे ऐसे कहते थे ना, ऐसे कहते थे ना, जब मैं सोना चाहता था मुझे कहते थे उठो, सुबह का टाइम हो गया है, बस पकड़नी है, स्कूल पे टाइम सिर पहुंचना है। और जब मैं रात को नहीं सोना चाहता था मुझे बोलते थे 10 बज गए हैं, लाइट बंद कर दो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आंखें मत खोलो। जो चीज़ मैं नहीं खाना चाहता था मुझे तुम गुस्से से कहते थे। ये सारी बातें इकट्ठी होकर आ गई, क्योंकि जो बुरा ख्याल आया उसको भला करना नहीं आया बस। तो ये आप में से मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग, आप लोग सेलिबेसी में चले जाएंगे या ब्रह्मचारी बन जाएंगे, पर मुझे ऐसे लगता है 99.9% आप सब लोगों की शादी भी हो जाएगी, आपके बच्चे भी होंगे। लेकिन उस टाइम ये पेंट अप फाइल्स का एंगर अगर मैनेज नहीं किया है, ये कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जाता, इसकी हाइपोथेसिस तैयार नहीं की जा सकती, इसको सीखा जा सकता है कि मैं एंगर को कैसे ट्रांसफॉर्म करूं और अल्ट्रुइज्म मेरे में आ जाए। इसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, क्विक। जब हम पैदा हुए, मेरा बर्थ ठीक हो जाए इसलिए मेरी मदर को 9 महीने की प्रेगनेंसी के टाइम डॉक्टर प्रॉपरली देखता था और डिलीवरी के टाइम प्रॉपर सिस्टम था। ये किसी ने बनाया था। आई वॉज बेनिफिटेड बिफोर माई बर्थ। देन माई पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स एंड फैसिलिटीज वर अवेलेबल। फिर मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल कराई गई। किसी ने बनाई थी, किसी ने ग्रो की थी, किसी ने पैकेजिंग की थी, तो मेरे तक पहुंची थी। आई वॉज बेनिफिटेड। मेरे लिए लग्जरी भी बनाई गई। जब मुझे गर्मी लगती है मैं एसी ऑन कर लेता हूँ। ऐसे कोई चीज़ मेरी खराब ना हो जाए, मेरे लिए फ्रिज भी अवेलेबल कराया गया, किसी ने बनाया था। स्कूल, कॉलेजेस, टॉयज, ग्राउंड्स, पार्किंग लॉट्स से लेके बाग, सैर करने वाला गार्डन, ये सब मेरे लिए अवेलेबल कराए गए। लेकिन जब मैं सड़क पर गया तो वहाँ पर एक सिस्टम था कि रेड लाइट पर खड़े हो जाओ। ये रेड लाइट और ये सिस्टम और ये व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया ताकि सब लोग, मेरे को बेनिफिट हुआ पर किसी ने बनाया था। देन मेरे लिए सिलेबस इस तरीके से तैयार किया गया कि मेरे थॉट प्रोसेस को प्रॉपर ऐसा इंटेलेक्ट दिया जा सके कि यह मार्केट में जो कंपटीशन अवेलेबल मैं उसको compete कर सकूं और मेरे को जॉब मिल सके। लेकिन जॉब जहां पर मिल सके वो कंपनीज किसी ने खोली, किसी ने बनाई थी, किसी ने क्रिएट की थी। आई वॉज बेनिफिटेड। मेरी डिग्री, सब कुछ मेरे को मिला और सब कुछ मिलने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आया कि वाई आई एम सो सेल्फिश, वट डू आई डू फॉर दिस होल यूनिवर्स। आजकल
वर्ड बड़ा पॉपुलर है ना, सेल्फी। सेल्फी में तो सिंपल इतना ही है ना कि मैं अपनी फ़ोटो आप खींच लूँगा, बस इतनी ऐप है ना वो। लेकिन अगर मैं सेल्फिश हूँ तो मुझे सिर्फ अपने बारे में पता है। अगर अपने बारे में पता है तो जब मैं कहीं पर बॉस बन जाऊँगा, मैं दूसरों को अल्ट्रुइज़म की नज़र से ट्रीट नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट द कैरेक्टर ऑफ अल्ट्रुइज़म। रादर जिसने मुझे पढ़ाया मैंने उसके साथ क्या किया, जिसने मुझे सच समझाया मैंने उसे मूर्ख समझा। जब भी मेरे को किसी ने ठीक बात समझाने की कोशिश की मैंने उसको मूर्ख बनाया, मैंने उसको बुली किया। इसलिए वो वाली आदत स्कूल में अगर मुझे चांस मिलता था तो मैं अपनी टीचर को छेड़ता था, टीचर से मिसबिहेव करता था। लेकिन जब कॉलेज में आया तो कॉलेज में मैंने टीचर के साथ मिसबिहेव करना शुरू किया। आपको मुझे मालूम नहीं कि ये आदत है कि नहीं, कि आपके यहाँ पर अगर टीचर्स आपको पढ़ाती हैं जिनको आप मैम बोलते हैं, आप उसके साथ मिसबिहेव करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आपका एक्युमुलेटेड गुस्सा कहीं का कहीं पर निकलता है, मालूम नहीं है। अल्ट्रुइज्म जो नहीं है, बुरे दा भला कर नहीं है और गुस्सा कैरी करके चल रहे हैं। बहुत पॉपुलर एक स्टोरी स्पॉन्टेनियस मुझे याद आई। महात्मा बुद्ध अपने दो चेलों को बोलते हैं, तुमने सारी स्टडी कंप्लीट कर ली है, अब आप जाओ और पब्लिक में लोगों को मैसेज दो। एक बात याद रखना, रात को कहीं पर ठहरना नहीं है और कभी किसी को कहीं भी चांस मिले तो किसी स्त्री को टच नहीं करना। ओके गो। दोनों चले गए। सारा दिन प्रीच करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो एक नदी के किनारे पर कश्ती खड़ी थी, लेकिन कश्ती लॉक थी कि ये नहीं जा सकती है। तो वहाँ पर एक स्त्री खड़ी थी, बोलती है मुझे नदी पार करनी है, कश्ती वाला यहाँ नहीं है, अगर आप तैर के पार करते हैं मुझे अपने पीठ के ऊपर बिठा के पार करा सकते हो। दोनों में से एक ने पार करा दी। पार कराने के बाद वो अपने घर चली गई। 3 घंटे के बाद ये दोनों महात्मा बुद्ध के मठ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने से 5 मिनट पहले दूसरे वाला इसको बोलता है, मैं महात्मा बुद्ध को आपकी शिकायत करूँगा। बोला क्या? कहता उन्होंने बोला था कहीं पर स्त्री को हाथ मत लगाना। ही सेड सो व्हाट? तुमने 3 घंटे पहले नदी को पार करते टाइम एक स्त्री को अपनी पीठ पर बिठाया था। सो नाउ ही सेड मैं भी महात्मा बुद्ध से तुम्हारी शिकायत करूंगा। ही सेड मैंने तो टच ही नहीं किया, तुमने पीठ पर बिठाया, तुमने उसको नदी पार कराई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ही सेड मैं महात्मा बुद्ध को बोलूँगा, मैं 3 घंटे पहले एक स्त्री को कमर पर बिठा के पार करा के वहाँ छोड़ आया था, इसने मेंटली अभी भी उठाई हुई है। इफ यू कैरी दैट एंगर, बचपन का पुराना। एक 37 साल की लेडी बोलती है साइकेट्रिस्ट को, मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है। साइकेट्रिस्ट सेड ये आज का नहीं है, पिछले साल क्या हुआ था? शी सेड दिस एंड दैट। अच्छा उससे पिछले साल क्या हुआ था? कोई और कहानी बताई। फिर उससे पिछले साल क्या हुआ था? जी 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी, मेरी गलत जगह शादी हो गई है। अच्छा उससे पीछे क्या हुआ था? करते करते वो उसको 4 साल की उम्र में ले गया। शी सेड मुझे ना 4 साल का सीन याद है कि मैं स्कूल में नहीं जाना चाहती थी, मेरी मम्मी मुझे हॉस्टल में छोड़ के आई और मैं अपनी मम्मी की कमीज़ को पकड़ के बोल रही थी मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, और मेरी मम्मी मुझे पुश कर रही थी। नन मेरा हाथ पकड़ के खींच के अंदर ले जा रही थी। मुझे मेरी मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। ये वही गुस्सा है जो 4 साल की उम्र में उसने यहाँ रखा, कैरी किया और उसका बदला लिया।
ऐसे बचपन से मम्मी पापा के साथ गुस्सा है, बचपन से टीचर्स के अगेंस्ट मन में गुस्सा है, बचपन से चारों तरफ देखा है कि जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी को डोमिनेट करते हैं, ऐसे मैंने शादी नहीं करानी है, बेटर स्टे इन रिलेशनशिप। मेरे मम्मी पापा की गलत शादी हो गई है, इसलिए मैं अपना मुर्गा आप मारूंगी। मालूम नहीं है, सिर्फ क्या मालूम है, इसकी आंखें शाहरुख खान से मिलती हैं। सिर्फ इतना मालूम है, लुक्स लाइक सलमान खान। सिर्फ इतना मालूम है, ही डांसेस लाइक ऋतिक रोशन। सिर्फ इतना मालूम है, घर वाले मुझे जीन पहनने से मना करते हैं, ये जीन पहनता है। और अभी कुछ नहीं मालूम। लेकिन शादी होने के बाद विद इन 1 वीक वो लव खिड़की से बाहर कैसे चला जाता है, क्या हो जाता है। गुस्सा मम्मी पापा का गलत मैरिज वाले पॉइंट को दिमाग में रख लिया। लड़का भी ऐसे ही करता है जब वो देखता है कि मेरे पापा के साथ, आपने वो बात सुनी है कि लंदन से बेटा फोन कर रहा है, पापा मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मुझे यहाँ पर एक लड़की पसंद आ गई है। अच्छा पापा शादी कराऊं कि ना कराऊं। नाउ फादर सेड, बेटा शादी करा ले, शादी कराने के बाद बहुत मौज होती है, बड़े मज़े रहते हैं, दिस एंड दैट, करा ले करा ले। 2 मिनट के लिए पापा चुप कर गया और पॉज होने के बाद बोलता है, अबे शादी बिल्कुल मत कराइयो। बेटा हंस, पापा अभी तो आप गुण गा रहे थे, अभी तो बहुत प्रेज कर रहे थे, शादी करा लेनी चाहिए। ही सेड, बेटा पहले तेरी मम्मी सामने बैठी थी। अब ये क्या हो गया, दिस पापा इज सेम पापा, नाउ द पिक्चर इज चेंज्ड। पापा इज सिटिंग वॉचिंग द वीडियो, पुरानी वीडियो निकाल के देख रहा है। मम्मी पूछ रही है तुम आज कहीं नहीं जाओगे, नहीं मैंने वीडियो देखनी है। अच्छा मैं आपको चाय का कप दे दूं, दे दिया। चाय का कप रख के गई और वो चली गई, किचन में काम कर रही है, ये वीडियो वॉच कर रहा है और बोल रहा है, घोड़ी से मत उतरियो, देख तेरे को समझा रहा हूं, घोड़ी से मत उतरियो, ये गलती बिल्कुल मत करियो। और ऊंचा ऊंचा बोलने लगा, टेबल पे मुक्का मार, अबे मत प्लीज। और वो आ गई, पता नहीं क्या हो गया, आप इतने गुस्से से क्यों बोल रहे हैं, घोड़ी से मत उतरियो, क्या हो गया। ही सेड, मैं अपनी शादी की वीडियो को रिवाइंड करके देख रहा हूं और अपने आप को बोल रहा हूं, अबे घोड़ी से उतरने के बाद ही तो मुश्किल शुरू हुई है। पति आज 3 बजे घर आ गया, पत्नी पूछती है, मैंने आपको कितनी बारी बोला मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, हमारा बर्थडे, मेरा बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चों का बर्थडे है, घर में कोई काम है, आप कभी भी 5, 6 क्या 7, 8 बजे भी नहीं आते हैं, अपने काम में इतना मस्त रहते हैं, 11, 11 बजे आते हैं, आज 3 बजे कैसे आ गए। ही सेड, ऑफिस में सुबह से बहुत गलतियां हो रही थी, बॉस बार बार डांट रहा था। अब 3 जब बजे तो बॉस ने सिर पे हाथ रख के कहा, ओ माई गॉड नाउ इट्स टू मच, आई ऑर्डर यू गो टू हेल। मैं आ गया। अभी नहीं समझ में आ रहा ये मैरिज के बाद में समझ आएगा, लेकिन तब जैसे घर लागे आग, जाग कुआं खोदियो चाहे, कारज ना सिद्ध होए, रोए पछताई है। पहले तो मैं बचपन में पढ़ता ही रहा, होमवर्क करता रहा और कंपटीशन ही देखता रह गया, फिर कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेनी है ये देखता रह गया, फिर कॉलेज के बाद मैं करियर बनाने के चक्कर में था, फिर मैं जॉब ढूंढता रहा, अचानक मेरी शादी हो गई। मेरे को तो सारी उम्र ये तो कुआं खोदना आया ही नहीं कि कुएं में से पानी कैसे निकालें। अब मेरे को मेरे स्पाउस के साथ डील करना नहीं आता है, अब मैं बॉस बन गया हूँ, अब मेरे को मेरे नीचे वालों के साथ डील करना नहीं आता है, अब मेरे को जॉब तो करनी आ गई है, लेकिन जो बाहर गेट पे चौकीदार मेरी कार के लिए अपना ऐसे ये वाला
एंट्री का जो गेट है उसको ओपन करता है, मैं उसके साथ मिसबिहेव करके बोलता हूँ। अब मेरी कार को जो साफ़ करता है मैं उस नौकर को गुस्सा करता हूँ। अब जब मैं कॉलेज पहुँचूँ, अपनी जॉब के वहाँ पहुँचूँगा, जो मेरी कार को खोलता है उस पियन के साथ बात करनी मुझे नहीं आती है। मैं क्या बन गया हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आई। जैसे घर लागे आग, जाग कुआं खोद्यो चाहे, कारज न सिद्ध होए, रोए पछताई है। अब तो रोना ही हाथ में रह जाएगा। इसका मतलब दिस इज हाई टाइम। इस टाइम आप पीक के ऊपर है। जितना मर्जी सच को इग्नोर कर ले, लेकिन ये चांस सामने आने वाला है। बिफोर दैट कुआं खोदना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे प्रोवोक करा सकूं कि आप अपने एंगर को, एंगर एक किस्म का व्हाट यू कॉल डायनामाइट है। डायनामाइट इंजीनियरिंग में हम पढ़ते थे कि अगर पहाड़ी को तोड़ना हो तो उसमें हम पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर एक दिन तीली लगाते हैं तो फटती है वो, राइट? आप सब जानते हैं। इसका मतलब क्रोध का, एंगर का डायनामाइट तो हमारे अंदर है, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनता है जो तीली लगाता है। बस मुझे कोई तीली ना लगा सके। चारों तरफ बिहेव करना हमारा ठीक है नहीं है। एक यहाँ पर खड़ा लेक्चर बंदा दे रहा और लेक्चर देते देते बार बार अपनी पैंट को ऐसे ऊपर करता था, फिर लेक्चर के हर 2-3 मिनट बाद अपनी पैंट को ऐसे ऊपर करता था, और सामने एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है, आप ये जो बार बार ऐसे कर रहे हैं ना, अच्छे नहीं लग रहे हैं। यू नो व्हाट ही सेड, अगर ऐसे नहीं करूँगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। एंड रियली हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। पत्नी पति से पूछती है, हमारी शादी को आज 20 साल हो गए हैं या 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली मनाई है, मेरे लिए कोई कमेंट पास करो। देखो मैंने ये कपड़े पहने हैं, कैसी लग रही, मेरा हेयर स्टाइल देखो। पति सेड, अच्छे लग रहे हो। शी सेड, नहीं कोई तो कमेंट करो ना प्लीज। सो पति सेड, तुम मेरी जिंदगी हो। पति से, माय गॉड, 20-25 साल में कभी ऐसे आपने नहीं बोला, इतनी अदा से, इतने प्यार से कभी नहीं बोला। अपना ये शेर पूरा करो ना, ये जुमला पूरा करो ना। ही सेड, बस बोल दिया ना, तुम मेरी जिंदगी हो। नहीं, आगे भी तो कुछ बोलो। यू नो व्हाट ही सेड, तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी को। हम अपनी जिंदगी से ऐसे बेजार हैं। अपने आप से पता लग जाता है, मेरे पास सब्र नहीं है, मेरे पास टॉलरेंस लेवल नहीं है, मेरे को एकदम रोड रेज आ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। कहीं पर कोई भी कुछ करे मेरे को एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता, संभाल नहीं पाती, पता नहीं क्या हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मैं गालियां भी निकाल लेता हूँ, मेरे शिवरिंग भी होती है, मेरा सिर दर्द भी होता है, बाद में मैं पछताता भी हूँ, पर पता नहीं उस टाइम क्या होता है। बस ये वो वाला टाइम है ना, जब डायनामाइट जब वो फटता है, उस टाइम जागने वाले के टाइम के लिए, उस टाइम अवेयरनेस से अपने एंगर को प्रॉपर मैनेज करने के लिए आज की सेमिनार या आपका ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में बात करनी ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सोच रहे हैं पता नहीं यहाँ पढ़ाई करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, कोई एम ही नहीं है। कई लोग ये सोच रहे होते हैं मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मेरे मदर या फादर चाहते थे। कई लोग ये बोल रहे होते हैं मैं तो यहाँ इसलिए पढ़ने आई हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज चाहते हैं शादी से पहले आप वो वाला कोर्स करके आ जाओ।
तो स्कूल में जब बच्चे को पूछा गया, यू केम टू द स्कूल, दिस स्मॉल चाइल्ड सेड नो, आई एम सेंट। अब आपको ये सारा सोचना है कि आप किस लिए आए हैं, वाई वी आर एस्केपिंग। एक और बात याद में आई, एक गधा दूसरे गधे को बोलता है, जो मेरा बॉस है ना धोबी, मैं उससे बहुत दुखी हूं। ही सेड वाई, मेरे को मारता बहुत है, मेरे ऊपर वजन बहुत रख देता है, खाना मेरे को कम देता है, बहुत दुखी हूं। दूसरा गधा बोला, अबे छोड़ देना, इसकी जॉब छोड़ दे, भाग जा कहीं पर। कहता नहीं। कहता क्यों? कहता है जो मेरा मालिक धोबी है ना, उसकी नौजवान बेटी है, वो जब भी कोई गलती करती है, मोस्टली डेली करती है कोई ना कोई गलती, और मेरा धोबी जेड़ा बॉस है, मास्टर मेरा, वो उसको बोलता है तू अगर सुधरेगी नहीं ना तो एक दिन तेरी किसी गधे के साथ शादी कर दूंगा। नाउ दिस गधा इज थिंकिंग मेरा गुड चांस है। ये जो सपने में हम जी रहे हैं ना, ये जो ड्रीम में जी रहे हैं ना, ये सोना कहलाता है, इसको स्लीप कहते हैं, इसको मदमस्त कहते हैं। और जिनको ये नींद समझ में नहीं आती है, वो इसके बाद एक और नींद करने लगते हैं, वो 24 घंटे ड्रग लेके कोने पर पड़े रहते हैं। वो समझते हैं कि मैंने ये वाली ड्रिंक पी ली, चाहे अल्कोहलिक है या नहीं, पर इसे हाई फील करता हूं, अब एक कश तो लगा के देख, हाई फील करते हैं। अमेरिका में हमारे घर में एक नौजवान का फ़ोन आया कि मुझे दिल्ली से चलते टाइम बोला गया था कि मैं आपके घर रह सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं आपके पास नहीं रह रहा, आपका घर सबर्ब में काफ़ी दूर है, मेरे पास ट्रेन में जाने के लिए 3-4 घंटे लगेंगे, इसलिए मैंने ना यहाँ सिटी में जहाँ जॉब मिली है, पढ़ाई करता हूँ, मैं यहीं पर एक अंकल के पास ठहर गया हूँ। अच्छा, बोलता है ये ना अंकल ना मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरे कौन है? नहीं जानते नहीं है, वैसे ही गुरुद्वारे में मिले थे। बोला अच्छा, प्यार क्यों करते हैं? बोलता है ये अंकल मेरे को बोलते हैं, जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, इन्होंने इवनिंग में मुझे डिनर में कहा ड्रिंक लोगे? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं पीता नहीं हूँ। इन्होंने कहा ये इंडिया नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बाहर ठंड बहुत पड़ती है, यहाँ सब पीते हैं, इट्स ईजिली अवेलेबल, तेरे को कोई मना नहीं करेगा, पी सकता है, कोई बात नहीं, ठंड है, पी ले, शर्मा नहीं, रिलीजन को बीच में मत ला, मम्मी पापा के एथिक्स को बीच में मत ला, पी ले। कहता मैंने नहीं पी। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं पीता नहीं हूँ। सो थर्ड टाइम ही फोर्स्ड एंड आई सेड नहीं अंकल मैं नहीं। तो वो अंकल रोने लगे जिनके पास मैं ठहरा हूँ। मैंने उनको पूछा अंकल आप क्यों रो रहे हैं? बोलते हैं जब मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसी ऑफ़र की गई थी ना कॉलेज में, तो मैंने तेरे जैसे नो नहीं किया था, काश मैंने भी ऐसे नो बोला होता। तब से मेरी आदत बढ़ती गई है। आज की मेडिकल साइंस खोज रही है कि कैसे बच्चे के हार्ट में होल है, मदर फादर ने सिगरेट पी होगी, मदर फादर ने शराब पी होगी, कैसे बच्चा पैदा हुआ तो अंधा पैदा हुआ, कैसे बच्चा पैदा हुआ तो डायबिटिक है। हम तो हजारों सालों से ये सुनते थे पिछले जन्म की किस्मत के माथे लिखे हुए भाग हैं। आज की साइंस बता रही है ये बच्चा पूरा प्रॉपर नहीं बन पाया ड्यू टू पेरेंट्स वर एडिक्टेड। मदर या फादर ने कॉलेज में शराब पी थी या स्कूल में शराब पी थी या शराब पीते हैं, ड्रग खाते हैं, उसके कारण ये बच्चा गलत बना है, ये हमको मालूम नहीं था, आज की साइंस बता रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस सपने में नहीं रहना जिस सपने को लेकर पत्नी पति को बोलती है इट्स वेरी हॉट हियर। आप कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि आप तो बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं, जॉब में बिज़ी रहते हैं, मुझे बच्चों के साथ कश्मीर भेज दो, यहाँ बहुत गर्मी है। पति बोला तुम तो बोलती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
तो मुझे छोड़ के चले जाओगे? शी सेड, जब मैं कश्मीर में रहूंगी ना, तुमको सपने में मिल लिया करूंगी ना। यू नो व्हाट पति सेड, अच्छा तुम सपने में ऐसे मुझे देख सकती हो? शी सेड यस। अच्छा अगर देख सकती हो ना तो यहीं बैठे सपने में कश्मीर देख लो। ये जो हम सपने ले रहे हैं ना, ये हमको एस्केप करा रहे हैं, ये हमको ये समझा नहीं रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं और सुला रहे हैं। और इसके कारण हम ये जितना क्रोध निकाल रहे हैं ना इधर उधर किसी के ऊपर भी। एक गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे गई, अब मैं चारों तरफ उसका क्रोध निकालता हूँ। कभी पढ़ता नहीं हूँ, कभी नशा कर लेता हूँ, घर वालों से अच्छी तरह बात नहीं करता हूँ, जो मुझसे बात करे मैं उससे गुस्से से बात करता हूँ। अगर मेरे कॉलेज में कोई और बहन मेरे से बात करे तो मैं उसको बहन समझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे गर्लफ्रेंड ऑफर करे तो मैं उसको भी उसकी पूरा दूसरी वाली गर्लफ्रेंड का जो धोखा दे गया उसका गुस्सा उसके ऊपर निकालता हूँ। जो मुझे धोखा हुआ है ना, यू नो, फर्स्ट क्रश का धोखा, उसको कैरी करते हैं। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये इसलिए कर रहा हूँ कि इससे एस्केप ना कीजिए। प्लीज़ इसके बारे में अपने आप को मैनेज करने के लिए अभी जागना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जागने के लिए एक ही तरीका है कि आपके पास जो गुस्सा है ना, इस गुस्से को ना ऐसे ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म करके ना बोलो, मैं कभी किसी शराबी के साथ शादी नहीं कराऊंगी। ट्रांसफॉर्म करके ऐसे बोलो, मैं डाउरी सिस्टम से अपनी शादी नहीं कराऊंगी। मैं कन्यादान की कूड़े की टोकरी नहीं हूं। जब मैं इंडिया में रहता था आज से 30 साल पहले, मुझे मालूम है दिवाली के अगले दिन जो जमादारनी हमारा कूड़ा उठाने आती थी, हम उसको बोलते थे बम पटाखे और अनार छोड़ने के बाद सारी गली में गंद हो जाता था, तो वो बोलती थी आपने अनार जलाया, आपने बम पटाखे जलाए, मैं सारी गली को साफ नहीं करूंगी। तो हम उसको इकट्ठा करके कूड़े को टोकरी में इकट्ठा करके बोलते थे तेरे को 10 रुपये ज़्यादा देंगे, ये टोकरी भी ले जा। वो ले जाती थी। आज हमारी बहनों को, आप जैसी बच्चियों को दाज के नाम पर कन्यादान कह के कूड़े की टोकरी बना के भी तुम इसको ले जाओ, साथ में आपको कैश भी देंगे, साथ में आपको सोना भी देंगे, साथ में आपको कार भी देंगे। तो गुस्सा जितना है ना, उस गुस्से को ऐसे निकालो, मैं दाज के सिस्टम पे शादी नहीं करूंगी। जिस लड़के को गुस्सा है ना, वो इस गुस्से को ऐसे निकाले, जैसे मेरी मां के साथ मिसट्रीट किया गया ना, ऐसे मैं अपनी पत्नी के साथ मिसट्रीट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मेरी मां को गुस्सा किया गया, उस टाइम मेरी मां जो अकेली रोती थी, उन आंसुओं में मुझे बहुत दुख नजर आता था। ऐसे ही अगर मैं अपनी पत्नी के साथ मिसबिहेव करूंगा तो मेरा बच्चा भी दुखी होगा। जो पति अपनी पत्नी के साथ मिसबिहेव करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को अंदर ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, आज की मेडिकल साइंस बोलती है। तो आपका जितना गुस्सा है ना, इस गुस्से को निकालो, ट्रांसफॉर्म करो। अल्ट्रुइज्म में क्या होगा? ट्रांसफॉर्म नॉट फॉर योर सेल्फ ही, ट्रांसफॉर्म फॉर द हेल्प ऑफ अदर्स। अपने आप को चेक करना है, वेयर डू आई स्टैंड। मेरे लिए इतनी लंबी लिस्ट तैयार की गई पैदा होने से लेके और सब कुछ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आज मेरे को डिसहार्मनी, टेंशन, चारों तरफ पॉलिटिक्स और इनसिक्योरिटी वाली लाइफ सता रही है। मैं बहुत दुखी हूँ। अगर इस तरफ ध्यान चला गया ना, तो इसमें मेरा योगदान ये डालना है कि मुझे ये काइंडनेस सीखनी है और इस गुस्से को मैंने लव की शेप में कैसे पेश करूँ। लव मीन्स मैं लविंग पर्सनैलिटी बनूँगा और गुस्सा किसी के ऊपर निकालूंगा नहीं। रादर इस गुस्से से
जो कुछ चारों तरफ गड़बड़ हो गई है इसको फिक्सअप करूँगा, अगेन द सेम जोक पॉप्स अप, तो उसको मैं जितनी बारी भी रिपीट करता हूँ मुझे नया माल समझ में आता है। उसमें एक बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आया, फादर पूछता है तो इसमें फेल है, और फादर ने जब उस बच्चे को थप्पड़ मारा तो बच्चा एक कदम पीछे खड़ा हो गया और पूछता है जब आप पापा फेल हो जाते थे आपके पापा क्या करते थे? ही सेड मैंने तो तुझे एक थप्पड़ मारा है, वो 2 थप्पड़ मारते थे। अच्छा, जब आपके पापा फेल हो जाते थे तो आपके पापा के दादा क्या करते थे? वो तो एक टाइम की रोटी भी नहीं देते थे, 2 थप्पड़ भी मारते थे। अच्छा, उनके दादा क्या करते थे? घर से भी बाहर निकाल देते थे। नाउ फादर को समझ में आ गया, एक तो ये फेल हो गया ऊपर से बातें बना रहा है। हाँ अबे, एक तो तू फेल हो ऊपर से बातें बना रहा है, ऐसे क्यों पूछ रहा है? ही सेड सर पापा मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि ये बदमाशी कब से चल रही है। अगर ये समझ में आ गया ना कि मुझे मेरे पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, मेरी टीचर गुस्सा करती थी, चारों तरफ लोग मिसबिहेव करते थे, जहाँ कहीं भी खेलते थे तो गली मोहल्ले वाले गुस्सा करते थे, ये चारों पास से जितनों ने मेरे को गुस्सा किया ना, अब ये बदमाशी आगे नहीं चलेगी। मैं नया समाज बनाऊंगा, नया समाज क्रिएट करूंगा। उस समाज को बनाने के लिए अल्ट्रुइज्म की पर्सनैलिटी मैंने बनना है, मैंने लविंग पर्सनैलिटी बनना है, मैंने किसी को गुस्सा नहीं करना। कम ऑन, स्टार्ट योर क्वेश्चंस। Good afternoon, everyone. My personal view is that I think the problem does not lies in becoming a doctor in life, but in experiencing the side effects of the wrong medicines prescribed by the doctors, whether it be a psychiatrist, a general physician, a dentist, etc., etc. Virji, my question is regarding psychiatrist. The psychiatrist the padhai hundi hai dealing with mood swings, which involves excitement, anger, depression. So, since past 5 years, I have been taking psychiatric medicines, psychiatrist and psychotherapist medicines in Pune, of course. The worst part was that in 2011, he prescribed tablet Eliza, which was again prescribed to me the same medicine in 2014. So I said that, what the hell is wrong with me? I'm sorry to be harsh and rude. Thank you. What's your name? Deep Kaur. दीप कौर जी, आपका सवाल क्या है? Give me your I hand. am actually very angry with the doctors. Because उन्होंने मैंने बहुत दुखी किया था पिछले पता नहीं कितने कितने साल तो। ऑर्थो ट्रीटमेंट हाईली पेनफुल। दीप जी, आप डॉक्टर के पास क्यों गए थे? I don't want to say anymore. I'll leave the dais. Maybe that is your private matter. I'm sorry. कोई कारण था जिसके कारण आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी। ये हो सकता है कि उसने गलत मेडिसिन दी हो, पर प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं है, प्रॉब्लम एटीट्यूड है। ऐसा एटीट्यूड क्यों बन गया जिस एटीट्यूड का एंगर ये सारे इतने नॉन टॉप क्लास कॉलेज में सबके सामने टेबल पर आपको ऐसे मुक्का मार के पेश करना पड़ा। यहाँ तो वो डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर हो सकता है आपको दोबारा नहीं मिलेगा, हो सकता है आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे, हो सकता है वो मेडिसिन आप नहीं खाएंगे, लेकिन जो हैबिट गलत पड़ गई है ना, उस बीमारी से भी हो सकता है आप छूट जाएं जिसके कारण आप गए थे डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, और whosoever prescribed for whatever reason। लेकिन जो हैबिट है ना, ये आपको और मैनी फील्ड्स में बहुत बॉदर करेगी।
इसके बारे में सोचना है। दीप ऐसे क्यों बन गई? आई थिंक दीप इज़ नॉट वायलेंट पर्सनैलिटी। आई डोंट थिंक सो कि दीप एक वाइल्ड एनिमल है। आई कंसीडर दीप is a loving personality, but Deep is prejudice। वो जो prejudice जिस कारण है ना, उसको दीप ने खोजना है। फिर आपको वो डॉक्टर और सारी दुनिया ये सारों से इतना एंगर नहीं होगा। रादर यू वुड बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड देन यू आर हेल्पिंग अदर्स। आपको मालूम है और कितनी दीप दुखी होंगी जो यहाँ नहीं हैं, जो ऐसे आके आपके जैसे डेयरिंगली नहीं बोल सकती, जिनको आपकी एफ वाली गाली निकालनी भी नहीं आती है ना। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो बाकी की दीप है ना, उनकी हेल्प करने के लिए आपको ना अपने बारे में सोचना है कि ऐसा क्या हुआ था, क्या होता है जिसके कारण इतना गुस्सा चढ़ जाता है और दीप जैसे नाजुक बच्चे रिजेंटमेंट में रहते हैं, है ना। कोई कारण होता है। अमेरिका में मेरे स्टोर पे लोग सामान लेने आते थे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज सेलिंग द सेल फोन टू देम, अगर सेल फोन, उसका चिप, उसका कनेक्शन, मेरा एम से डॉक्टर बनना, then I shifted from science to arts. Now I'm postgraduate student. Now she revealed the truth. She wanted to become doctor और वो ये नहीं बन पाई। हिटलर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो चित्रकार बनना चाहता था, पर उसके पेरेंट्स उसको चित्रकार बनने से ट्रिगर कर दिया। तो आप सब जानते हैं कि हिटलर ने क्या किया। आई डोंट थिंक सो कि दीप मिस हिटलर है। आप जैसे हंस रहे हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है आप ये रियल में 24 आवर्स हंसने वाली मन करके पर्सनैलिटी बन जाए, क्योंकि अंदर से आप गुस्से में हैं, अंदर से आपको हंसी नहीं आती है, अंदर से यू आर वेरी वेरी अपसेट, जैसे आप कांप रहे हैं ना, और जैसे आपने क्वेश्चन पेश किया है। This is because of the tremors of the side effects of the psychiatric medicine. I can accept your all blames throwing on others, लेकिन ये तो एक पॉइंट सामने आ गया, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर नहीं बन पाए। रादर किसी ने आपको बाई फोर्स यहाँ पर कुछ और बनने के लिए भेजा जो आपका पैशन नहीं है। और भी ऐसे मैनी पॉइंट्स होंगे जिन्होंने दीप को इतना अपसेट कर दिया है ना, करेक्ट। तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर काम कीजिए। फॉरगेट डॉक्टर और डॉक्टर की मेडिसिन्स, ठीक है। बट आई स्टिल अप्रिशिएट कि आपने इतना प्राइवेट मैटर और जिसमें आपको इतना दुख पहुंच रहा है, आपने ओपनली सबके सामने शेयर किया। Exactly, because I'm not able to focus on my last semester of my post graduation, specializing in English. Okay, what subject you are handling? MA. You are MA student and you are not able to handle your English. No, yeah, because of even my health tremors. Okay. अब आपको अवेयर होके चारों तरफ देखना है कौन मेरे साथ क्या करता है, और मेरे को उसके साथ रिटेलिएट करना है या अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। एक जोक शेयर करता हूँ। एक इंसान अपने घर के बाहर निकलता है, अचानक केले के छिलके के ऊपर फिसल जाता है और उसका
फ्रैक्चर हो जाता है, 3 महीने के लिए उसको प्लास्टर लगता है, वो बेड पे रहता है। जब उसका प्लास्टर 3 महीने के बाद हटा, फिजियोथेरेपी के बाद ही वॉज एबल टू वॉक अगेन। और जब वो आज घर से बाहर निकला तो वहाँ पर 2 केले के छिलके पड़े हुए थे। यू नो व्हाट ही सेड, ओ माय गॉड, आज 2 बार ही फिसलना पड़ेगा। सो दीप जी, ये जो चारों तरफ लोग हैं ना, ये छिलके फेंकेंगे, आप फिसलते रहेंगे और साइकेट्रिस्ट के पास जाते रहेंगे और अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम ही नहीं, आगे आगे आने वाली हर फील्ड में प्रॉब्लम होती जाएगी। लेट पीपल थ्रो द छिलका एंड हाउ दीप हैंडल दैट डिपेंड्स ऑन योर यूथ। योर यूथ हैज़ लॉट ऑफ पावर not to throw with F or S language, not to retaliate on others, but to work on yourself कि मैं ऐसी नहीं हूँ, जो मेरा बाहर नज़र आ रहा है, जो मैं बिहेव कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ नहीं। राइट? You want love, so don't expect that. Be a loving personality. बस फिर ये सारे जिन्ने बांदर ने ना, ये अपने घर चले जाएंगे। जो छिलके फेंकते हैं, जिनके ऊपर गाली निकालने का दिल करता है, राइट, प्लीज बी ए सॉफ्ट पर्सन, अदरवाइज इस बैम्बू एटीट्यूड में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, खुशबू भी नहीं आएगी और चंदन को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? देयर आर मैनी प्रोग्राम्स वी हैव डन ऑन दिस सब्जेक्ट, वरी, चिंता, सुसाइड, उनकी सीट। पता है काम क्रोध काया को काल है, वाह, जो कंचन सुहागा टाल है। सो ये पता है कि इट वर्क्स टू। That's a different thing. I'm not able to apply in life. I don't follow Gurbani that much, that high level funda. I just like to stay in the 5th standard of the spirituality. So. But let me say one thing, काम क्रोध काया को गाले है ना, it works and you have to think about that. Otherwise ये आज प्रॉब्लम छोटी है, कल और बड़ी हो जाएगी, शादी के बाद और बड़ी हो जाएगी, बच्चों के बाद और बड़ी हो जाएगी, और अगर उस टाइम गुजारा ना चले तो इस बड़ी का अंत है डिवोर्स। राइट? बहुत सारे उसके ना एवेन्यूज खुलते हैं। फिर ट्राई टू वर्क ऑन योरसेल्फ प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हमारे बड़े लोग हमारे पास रहते हैं, या हमारे टीचर हो, हमारे नेबर्स हो, हमसे जो बड़े हैं, जब वो गलती करते हैं तो जब वो गलती करते हैं हम उनको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि ऐसा है, उनसे डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन जब वो गलती करते हैं हम वो पॉइंट आउट करते हैं और उसके वजह से हमारे अंदर जो क्रोध निर्माण होता है उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अभी तक मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, उनके वजह से हमारे अंदर क्रोध इकट्ठा हो गया है बड़े लोगों की वजह से, कि हम उनको तो बोल नहीं सकते कि ये गलत है, क्योंकि अगर हम उनको बोलने जाएंगे तो कह सकते तो तुम बहुत होशियार हो क्या, ऐसा हो ऐसा, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करें। क्या नाम है आपका? वैभव कुलकर्णी। वैभव कुलकर्णी जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बड़ों को मत सुधारो। नहीं सर, आपकी बात बराबर है। नहीं, मैं इसलिए बोला कि वो हमको कह सकते हैं कि तुम बहुत होशियार हो गए क्या, ऐसा वैसा, लेकिन मैं उनको ये बताना नहीं चाहता कि आपसे गलती हुई है या ऐसे गलती है कोई। मेरे को उनसे कोई
तकलीफ नहीं है। वाह। लेकिन हमारे अंदर वो हम सोचते रहते हैं ना, नहीं इधर गलती हुई थी उनसे, इधर हमारे दिमाग में वो बार बार हमको याद आता है। तो वैभव जी, हमने आज ये शेयरिंग में डिस्कस किया कि जो आप बड़ों के कारण या पहले जो कुछ भी सिस्टम क्रिएट किया गया है उसमें जो कुछ भी आप गलत देखते हैं उसको अपनी लाइफ में मैं वैभव नहीं करूँगा, ये प्रैक्टिस करनी है बस। फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन में देखता था कि होमवर्क के पीछे घर में बच्चों को गुस्सा किया जाता है। अगर मुझे भी गुस्सा किया जाता है तो मैं मैरिज के बाद अपने बच्चे को ऐसे गुस्सा नहीं करूँगा। मैंने किसी बड़े को समझाया ही नहीं, उसने मुझे बोला ही नहीं कि तू होशियार हो गया। लेकिन सही मैंने में मैं अब होशियार कहलाऊँगा अगर मैं रियल सेंस में होशियार हो गया हूँ। तो मैं इतना होशियार हूँ, होशियार को बोलते हैं ब्रेव, सूरमा, वॉरियर। ये जो डीमन थॉट बड़ों को सताती थी वो मुझे तंग करते थे, इस डीमन थॉट को मैं अपने आप को सताने नहीं दूंगा और मैं होशियार होके इसके साथ कॉम्बैट करूंगा और अपने बच्चे को ऐसे नहीं करूंगा। राइट? वेरी सिंपल। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। सर मुझे आजकल बहुत गुस्सा आता है और जब कोई मुझे रुकाता है, मतलब मैं जिस काम में जो काम करना चाहता हूँ भले वो सही हो तो भी अगर कोई रुकाता है तो मेरा गुस्सा मतलब बहुत बढ़ जाता है और मेरे को आजकल बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं लेक्चर्स, मतलब मेरा कोई मीटिंग रहा, मतलब कमेटी का कुछ डिस्कशन रहा, मीटिंग चाहिए इवेंट के लिए, और अगर कोई स्टाफ रुकाता है तो बहुत बार ऐसा गुस्सा हो जाता हूँ मैं। नहीं, कौन सी मीटिंग होती है और कैसे रोकते हैं ये बताओ ना। मतलब हम कमेटी की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब आज इवेंट रखा है मैंने, अब ये गेस्ट लेक्चर का इवेंट रखा है तो उसके जो डिस्कशंस करने हैं मुझे कि क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए, कैसे क्या करना है, अभी एक दिन के पहले मैं मीटिंग रखता हूँ। हाँ। और अगर वो मीटिंग के लिए अगर स्टाफ छोड़ता नहीं है, बोलता है नहीं तुम पहले लेक्चर्स अटेंड करो, पहले ये काम करो, तो फिर तभी मेरा एकदम गुस्सा चढ़ जाता है और गलती से फिर स्टाफ पे भी गुस्सा निकल जाता है मेरा। फिर आप क्या करते हैं उस टाइम? गाली निकालते हैं उनको? सर गाली तो नहीं निकलती है पर फिर क्या करते हैं? एरोगेंट बिहेवियर दिखता है, स्टाफ को ऐसा लगता है ये बहुत जिद्दी है, ये सुनता नहीं हमारा कभी। नहीं तो आपने फिर किया क्या? हाउ डिड यू विन? सर मतलब मोस्टली मैं इग्नोर करके निकल जाता हूँ वहाँ से, क्योंकि एक बार शेड्यूल डिसाइड होने के बाद मैं चेंज होता नहीं जल्दी, क्योंकि दोनों शिफ्ट एक साथ बुलाना पड़ता है। मुझे एग्जैक्ट एग्जाम्पल सुनाए। मतलब सर आज आपका इवेंट रखना था, ये जो गेस्ट लेक्चर रखना फिर था, क्या हुआ? तो मैंने परसों मीटिंग रखी थी, सैटरडे को, फ्राइडे को, आज के इवेंट को मैनेज करने के लिए। फिर क्या हुआ? तो उस दिन मैं लेक्चर के लिए लेक्चर से बाहर निकल रहा था, एक लेक्चर अटेंड करके मीटिंग लेने के लिए। मैंने मैम को बोला, मैम ने हाँ बोला मुझे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो सर आए वो एकदम चिढ़ गए मुझ पर कि तो ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और तभी एकदम मैं गुस्सा हो गया था। ऐसे पहले भी कभी हुआ है? सर बहुत बार हुआ है। आपका नाम क्या है? जैनम शाह। जैनम? यस। जैनम शाह, आप ऐसे पॉपुलर हो गए हैं कि जब भी आपको रोका जाए आपको गुस्सा चढ़ता है। अब जिन्होंने परसों आपको रोका उनको तो नहीं मालूम कि आज क्या लेक्चर होने वाला है, राइट? अगर आज के लेक्चर के बारे में उनको मालूम होता तो शायद वो भी यहाँ आते। सर वो यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन उनको एडवांस में मालूम नहीं था। सर मतलब उनको बोला हुआ था ऐसे कि हम लोग ऐसे ऐसे लास्ट इवेंट रखना है हमें कमेटी का, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। नहीं, लेकिन उनको ये तो मालूम नहीं था कि जैसे एंगर मैनेजमेंट की जाती है उसकी बीमारी उनको भी है। दैट पर्सन डिड नॉट नो, इसलिए उन्होंने आपको रोका। यू प्लीज डोंट माइंड, आपको रोका। सर माइंड नहीं करते, पर सर पूरे क्लास के सामने जब इज्जत निकलती किसी को भी पसंद नहीं आता है। इसमें कोई इज्जत नहीं है।
सर वो तभी नहीं निकली, पर मेरे जाने के बाद भी बहुत कुछ हुआ था क्लास में। क्या हुआ? सर मेरे बारे में बातें हुई थी मतलब, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता मतलब ऐसे, और मेरा बहुत गुस्सा चढ़ता है उस पर। उन्होंने क्या बोला? शाह क्या करता है? आप गाली निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, डांस करने लगते हैं, या किसी को छेड़ना शुरू करते हैं, या टेबल पे मुक्का मारते हैं, करते क्या हैं आप? सर फ्रस्ट्रेशन निकलता है मतलब कभी तो। ये फ्रस्ट्रेशन आज की नहीं है, इस इवेंट के लिए नहीं है, ये कभी की इकट्ठी हुई है, उसी के ऊपर तो काम करना है। सर मतलब जिस पर्सनैलिटी ने आपको आज के इवेंट के लिए रोका, उनकी तरफ से ये केले का छिलका था। अगर आप स्लिप हो गए तो आपके यूथ की पावर बेकार हो गई। यूथ के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, और यूथ की पावर निकलती है नशे में, गर्लफ्रेंड में, मम्मी पापा से नाराज़ होके, दूसरों को बुली करके, अपने आप को मिस्टर यूनिवर्स शो करके, इन सारी बातों में निकलती है। सो अब आपने अपने ऊपर काम करना है कि ये छिलका फेंकेंगे नहीं और मैंने फिसलना नहीं है, राइट? यस सर। क्योंकि आज ये प्रोग्राम हो गया, राइट? तो ऐसे और कितनी चीज़ें होंगी। यहाँ तो कॉलेज आप 1-2 साल के लिए हैं, कितने साल का है? तो 1 साल ही लास्ट। पर ये चीज़ कैरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर विद यू, जब मैं इंडिया में 18 साल पहले आया, दिल्ली में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गया। जब मैं पार्क में गया तो कुछ लोग वहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे, बुजुर्ग लोग, और कुछ बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ लोग एक जगह ग्रुप बना के योगा कर रहे थे, और कुछ लोग सैर कर रहे थे। एक लेडी आई और वो देख रही थी कि यहाँ पर गाय गोबर कर गई है, और यहाँ पर ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी को बॉल लग जाएगी, यहाँ पर माली ने ये फेंस ठीक नहीं लगाई है। सो शी वॉज आस्किंग समबडी और शी वॉज येलिंग ऑन समबडी। मैं उसको देख के अंदाज़ा लगा रहा था कि ये यहाँ पर पार्क में सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई सैर कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ, ये यहाँ पर अपनी बॉसगिरी झाड़ने आए हैं। आफ्टर फ्यू डेज शी वॉज ऑन द व्हील चेयर, और उसका बेटा उसकी व्हील चेयर को हैंडल कर रहा था। मैंने उसको पूछा इनको क्या हुआ है? ही सेड इनको ब्रेन हेमरेज हुई है। कैसे, क्यों? बोला ये रिटायर्ड है और शी यूज्ड टू बी ए टीचर। स्कूल में आदत पड़ी हुई थी बच्चों के ऊपर येल करने की, अब रिटायर हो गए, वो वाली आदत साथ में चल दी। रिटायर होने के बाद अब घर में जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, उन्होंने तुमसे नंबर नहीं लेने हैं। घर में जो बड़े लोग हैं वो तुम्हारी टीचरी का रोब नहीं सहना चाहते, उन्होंने तुम्हारे से नंबर लेके पढ़ाई करके पास नहीं होना है, अटेंडेंस नहीं लेनी है। इसका मतलब वो जो आदत वहाँ की पड़ी हुई थी, उस आदत के ऊपर काबू नहीं किया, और वो वाली आदत घर में आ गई, और आज शी इज येलिंग इन द पार्क ऑन अदर्स। तो उसको वो टीचर वाली आदत पड़ी हुई थी येल करने की, तो उससे उसकी ब्रेन हेमरेज हो गई। ये ब्रेन हेमरेज उस आदत की है जो उन्होंने कितने साल प्रैक्टिस की। तो आप शाह जी अपने आप को संभालो। जिस भी पर्सनालिटी ने आपको आज के इवेंट के लिए रोका ना, लेट देम प्रैक्टिस देयर रॉन्ग प्रैक्टिस। उनको नहीं संभालना, उनके ऊपर ब्लेम लगाने से भी आपको फायदा नहीं होगा। वेदर दिस ब्लेम इज राइट और जस्टिफाइड और नॉट, इट डजेंट मैटर। आपको देखना मैं क्या बन रहा हूं। आपको आदत नो सुनने की नहीं है ना? बस ये चीज नुकसान पहुंचाएगी। जब हम गली में खेलते हैं ना, बचपन से जब गली में खेलते हैं तो उसमें एक चीज हमारी प्रैक्टिस में आती है, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं। कभी कोई हमारा टॉय ले लेता है और कभी हम किसी का टॉय ले लेते हैं। कभी मेरा टॉय खो भी जाता है, कभी मेरा बैट बॉल टूट भी जाता है, खो भी जाता है। ये सारी चीज़ों से ना हम सीखते जाते हैं।
ये अपनी लाइफ का उतार चढ़ाव का ग्राफ, तो नो भी करना, नो सुनना भी तो सीख लेना, है ना। यस सर। बस आपका ना वो एंगर ना मैनेज हो जाएगा। बी प्रिपेयर्ड कि जब मैं जाके इस मैम को बोलूँगा कि परसों एक लेक्चर होना है, हमने उस इवेंट को मैनेज करना है, शी कैन से नो एंड आई हैव टू लर्न कि नो सुनने के बाद मुझे क्या करना है। यस सर। ठीक है, फिर आपके बाद आपकी इज्जत इसमें है कि नो सुनने के बाद मैं कैसे बैलेंस्ड बिहेव करता हूँ। इसमें बेइज्जती है कि आप अपना बैलेंस लूज कर गए, ये सबसे भारी बेइज्जती है। जिन्होंने बाद में आपके बारे में बात की वो बेइज्जती नहीं है, राइट? यस सर। तो अपनी पर्सनैलिटी आपको बनानी है ना, ठीक है। यस। थैंक यू, थैंक्स फॉर sir. शेयरिंग। एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं है तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं। अमेरिका में एक ब्लांड who is 57, she was in problem, काफ़ी डिप्रेशन में थी, वायलेंट हो गई थी, आई कैन से शी वॉज स्किज़ोफ्रेनिक। कोई मेरे पास उसको लेके आए कि इसकी काउंसलिंग करो। उन्होंने मुझे बोला कि वीर जी डोंट वरी, काइंडली शेयर विद हर। सो व्हेन शी केम शी वॉज वेरी रूड, वेरी एग्रेसिव। तो मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है। शी सेड मेरा एक बेटा था 18 साल का, उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट से। जब मैं उसकी डेड बॉडी के पास बैठी थी, मेरे रिलीजन वालों ने बोला, क्रिश्चियन रिलीजन वालों ने, आई डोंट नो वेदर दिस प्रैक्टिस इज देयर और नॉट, शी सेड कि इसके पास बैठ के तुम रोजरी माला ऐसे फेरो और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। मैंने इनोसेंटली पूछा माला ऐसे फेरने से कैसे ये जिंदा हो जाएगा? उन्होंने मेरे को बोला तुमने डाउट किया है। मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ। तब से मुझे बहुत गुस्सा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने पति के साथ भी मिसबिहेव करती हूँ। ये जो दो सज्जन मुझे आपके पास लेके आए, इनसे पूछो, ऑफिस में भी मेरा बहुत मिसबिहेव होता है। और सुबह 8 बजते हैं, मैं अपने बच्चे की ड्रॉर खोलती हूँ और बोलती हूँ मेरे बेटे उठो, स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी नाश्ता कर लो। तो मेरा पति मेरे को बोलता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। हमारी बहुत लड़ाई होती है, मैं बहुत अपसेट रहती हूँ। नाउ शी इज़ आस्किंग मी आप रिलीजियस प्रीचर है? मैंने कहा नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी। शी सेड आप मेरे बेटे को पैदा कर सकते हैं, दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कभी कोई जिंदा नहीं करा सकता है। ये जो ब्लैक मैजिक वाली तांत्रिक की गेम्स है ना, ये हमको मूर्ख बनाती हैं। भूत प्रेत, गोस्ट, स्पिरिट आत्मा को काबू किया हुआ है और आपको ऐसे करा देंगे। ये सारा ब्लैक मैजिक और ये पागल बनाने वाली, मूर्ख बनाने वाली गेम्स हैं। बट आई सेड टू हर, यस मैं आपके बेटे को जीवित कर सकता हूं। उसका चेहरा चेंज हो गया। शी वॉज अ बिट सॉफ्ट हो गई और ऐसे बहुत प्यार से मेरी तरफ बड़े एक इच्छा के साथ देखने लगी। कैसे करा दोगे? आई आस्क्ड हर आपके बच्चे का नाम क्या है? शी सेड लोकस। तो मैंने उसको बोला आपको ना जब पति के ऊपर गुस्सा आए ना तो उसको बोलना तुम्हारे में से मेरे को ना मेरा लोकस नजर आता है, नहीं तो मैंने आपके साथ बहुत गुस्सा करना था। जब आप कार चला रहे होगे, पास से कोई गलत कार निकाल के ले जाएगा ना, तो आप बोलना इसमें से मेरे को मेरा लोकस नजर आ रहा है, वरना मैंने इसके अगेंस्ट कोई गलत कमेंट्स पास करने थे, हॉन्क करना था, एस और एफ की गाली निकालनी थी, पर मेरा लोकस नजर आ रहा है। ऑफिस में जितने आपके आसपास के लोग आपके ऑर्डर के गलत काम करेंगे, आप बोलना तुम में से मुझे ना मेरा लोकस नजर आता है, नहीं तो मैंने तुमको पनिश करना था। पता नहीं उसका ब्रेक थ्रू कैसे हो गया।
Since then she stopped taking medicines and her husband called कि आपके भूपिंदर सिंह वीर जी ने इसको कौन सी दवाई पिलाई है कि आज ये बिना दवाई के कोट पैंट पहने हुए शाम को 6 बजे घर आई है और दूसरे दिन 8 बजे तक विदाउट स्लीपिंग पिल्स ये कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही है, क्या हुआ इसको? एंड शी लुक्स रिलीव्ड। उसको लोकस मिल गया। शी कैन सी लोकस इन एवरीवन। लोकस जीवित हो गया। आपको जिसके ऊपर गुस्सा है ना, जिस कारण से गुस्सा है उस कारण के ऊपर काम करना है, बस सब कुछ चेंज हो जाएगा। You will be transformed, your anger will be transformed and you will be different personality. But this is highest time because at this moment you have maximum power with you. आपका यूथ, इस यूथ को नशे, ड्रग्स, सेक्स और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या इंटरनेट या 24 आवर्स नीचे अपने फ़ोन में मस्त रहने वाली चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। बस मैं सारी मैनेजमेंट का और यहाँ के स्टाफ का आप सबका बहुत आभारी हूँ। जब ऐसे बन जाते हैं ना, आई यूज़ टू प्ले ऑल इंडिया राइट आउट सॉकर। जब मैं यहाँ पढ़ता था इंटर यूनिवर्सिटी में, मैं राइट आउट खेलता था सॉकर। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जब मैराडोना भी गोल करता है तो उसको गुड स्कोरर मान के लाखों डॉलर मिलते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि उसके गोल करने में ना, जिस माली ने वो ग्राउंड की घास ढंग से लगाई है ना, उसका भी हाथ है। अगर वो ग्राउंड प्रॉपर लेवल ना हो तो जब हम किक करते हैं और रोलिंग बॉल गोल में डालने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो ग्राउंड प्रॉपर लेवल नहीं होगा तो ये रोलिंग बॉल प्रॉपरली गोल में नहीं जाएगी। जो गोल्फ वाला है, अगर गोल को प्रॉपर, ग्राउंड को प्रॉपर नहीं बनाया गया तो वो बॉल जाते जाते होल में उसमें जाती नहीं है। इसका मतलब जिसने घास लगाई है ना, उसका भी इसमें हिस्सा होता है। तो आपका ये जो इतना ज़ोरदार ऑडिटोरियम है ना, इस ऑडिटोरियम को किस मिस्त्री ने बनाया था मुझे मालूम नहीं है, कौन से मज़दूरों ने बनाया था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज आपके यहाँ पर स्टाफ से लेके, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से लेके, आप सारे स्टूडेंट से लेकर जो बाहर यहाँ पर चौकीदार खड़ा है और जिस स्वीपर ने इस फ्लोर को साफ़ किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका शुक्रिया। अगर हम ऐसी सोचने वाले बन जाएं कि मुझे चारों तरफ थैंक्स भी करना है, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, एंगर अपने आप मैनेज हो जाएगा। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर एंगर, रादर लविंग पर्सनैलिटी, काइंडनेस, full of gratitude towards all people on this earth, towards the whole universe। अगर ये हमने सीख लिया ना, एंगर अपने आप मैनेज हो जाएगा।